हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। इसके पहले जिन बच्चों ने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है, तो पहला पार्ट जो है आप क्लास 11th बायोलॉजी 2025 के प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा। सेल बायोलॉजी का पहला पार्ट अपलोड किया जा चुका है। ये दूसरा पार्ट है। इस दूसरे पार्ट में हम लोगों को पढ़ना है सेल थ्योरी के बारे में। किसने किसने सेल थ्योरी दिया, सेल थ्योरी में क्या क्या चीजें बताई गई और कौन कौन सी सेल थ्योरी जो है फ्लॉप हुई, उनमें कौन सी कमियां रह गई हैं और उसमें फिर क्या क्या सुधार हुआ है। तो क्लास 9th वाले विद्यार्थी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्लास 11th वाले वीडियो को देख सकते हैं। या इसके अलावा देखिए, ये वीडियो जो है सिर्फ 12th वाले बच्चों को छोड़कर कोई भी बच्चा देख सकता है। क्यों? क्लास 12th वाले भी देख सकते हैं लेकिन उनके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि इसके बाद में आप जीकअप की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी आप मेडिकल फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, कोई एंट्रेंस देना चाह रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग जैसे आप वीडियो देखेंगे आपको पता चल जाएगा वीडियो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए भाई, हम लोग बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमने पहले ही बता दिया, सेल थ्योरी है। क्या है सेल थ्योरी? जिसको हम लोग कोशिका सिद्धांत कहते हैं। तो कोशिका सिद्धांत के बारे में यहाँ पर हम बहुत कम शब्दों को हमने पहले से नोट कर दिया है, ताकि आप लोगों का कीमती टाइम जाया ना हो। तो हम लोग लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपसे पूछा जाता है कि सेल थ्योरी को किसने प्रपोज्ड करा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल थ्योरी प्रपोज्ड बाय स्लाइडन एंड स्वान। लेकिन अब यहीं से जो भी हमारे दोस्त मित्र हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे इस तरह से नहीं पूछा जाता है। उनसे पूछा जाता है कि बॉटनिस्ट जो है, वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने सेल थ्योरी को प्रपोज्ड करा था, या जूलॉजिस्ट कौन थे जिन्होंने सेल थ्योरी को प्रपोज्ड करा था, या जो सेल थ्योरी प्रपोज्ड की थी वो किस सन में, 2 सन दिए गए हैं भाई, कौन से सन में प्रपोज्ड किया गया था, या सेल थ्योरी के कौन से पॉइंट थे, या सेल थ्योरी के क्या क्या एक्सेप्शन थे, अपवाद थे, है ना। तो उन सब चीजों के बारे में हम लोग स्टेप टू स्टेप, लाइन टू लाइन समझने वाले हैं। चलिए भाई, पहला पॉइंट हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेल थ्योरी को हमने पहले कहा, सेल थ्योरी फर्स्ट ऑफ ऑल सेल थ्योरी प्रपोज्ड बाय स्लाइडन एंड स्वान इन 1838-1839। मीन्स 2 सन है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। देखिए, बॉटनिस्ट जो सेल थ्योरी है वो 2 वैज्ञानिकों ने प्रपोज्ड करा, एक तो जैकब स्लाइडन और दूसरे हमारे स्वान। आप देखेंगे जो हमारे ये स्लाइडन है, ये एक बॉटनिस्ट थे और इन्होंने सन 1838 में सेल थ्योरी को प्रपोज्ड करा। और वही दूसरी तरफ हमारे एक जूलॉजिस्ट हैं जिन्हें हम स्वान के नाम से जानते हैं, इन्होंने सन 1839 में क्या करा, सेल थ्योरी को प्रपोज्ड करा। अब हम बात करते हैं कि सेल थ्योरी में जो है क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले इन्होंने जिस सेल थ्योरी को प्रपोज्ड करा उनमें इन्होंने ये अपने सिद्धांत बताए कि भाई सेल क्या होता है, सेल कैसी दिखती है, सेल किन किन नियमों का अनुसरण करती है। तो उन्हीं चीजों को जो है क्या कहा गया, सेल थ्योरी कहा गया, कोशिका सिद्धांत कहा गया, जिनका अनुसरण कोशिका करती है भाई। ठीक है, तो कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, कौन कौन से फिनोमेनन है, कौन कौन से स्टेप है, कौन कौन से रूल्स है, कौन कौन से यहाँ पर देखेंगे गाइडलाइन है जो सेल अनुसरण करती है भाई। तो लिखा हुआ है, पहला पॉइंट दिया गया है, ऑल लिविंग थिंग्स, मतलब सभी सजीव वस्तुएं कंपोज्ड ऑफ, बनी होती हैं। सभी सजीव वस्तुएं या सभी सजीव किससे बने होते हैं, 1 or more सेल्स, मतलब एक या अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं, एक या अधिक कोशिकाओं के बने होते हैं। एंड फिर दूसरा पॉइंट कहा गया है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मीन्स कोशिका जो है जीवन, यहाँ पर यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की इकाई है, कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। क्या कहा गया है, कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। किस आधार पर, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन, यानी हमारे शरीर में किसी भी जीव के शरीर का जो निर्माण होता है वो कोशिका से ही निर्माण होता है। जैसे ये बात हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जब टाइप्स ऑफ सेल्स, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, शेप एंड साइज ऑफ सेल्स, हम लोग अगली वीडियो में शेप एंड साइज ऑफ सेल्स पढ़ेंगे, कोशिका का आकार, कोशिका की आकृति के बारे में पढ़ेंगे अगली वीडियो में। फिर उसकी और अगली वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ सेल यानी कोशिका के प्रकार के बारे में
ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक के विकास के आधार पर कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर दूसरा पॉइंट हमारा कह रहा है सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मीन्स कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। इसका मतलब यह है कि बिना कोशिका के जीवन संभव नहीं है। और किस स्ट्रक्चर, यानी कोई स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, कोई कार्य नहीं हो सकता है बिना कोशिका का। ठीक है भाई। अब अगला पॉइंट दिया गया है न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स। कितना बेहतरीन पॉइंट है, कितना बेहतरीन पॉइंट है कि इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में कोई भी नई जीवधारी की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है, कोई नई सेल बन ही नहीं सकती है जब तक उससे पहले कोई विद्यमान सेल नहीं होगी, विद्यमान सेल नहीं होगी। इसलिए कहा गया है कि न्यू सेल, कोई भी नई कोशिका, अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, पहले से विद्यमान जीवित कोशिका से ही कोई नई कोशिका बन सकती है। ठीक है, अब हम भाई देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी, जब इन्होंने स्लाइडन और स्वान ने सेल थ्योरी को प्रपोज करा तो उसमें कुछ अपवाद रह गए, कुछ क्या हुआ, नियम का अनुसरण नहीं कर रहे थे, तो उन एक्सेप्शन के बारे में बात करेंगे। एक्सेप्शंस टू सेल थ्योरी, कौन कौन से एक्सेप्शन थे भाई? जो सेल थ्योरी स्लाइडन एंड स्वान के द्वारा प्रपोज की गई थी उसमें कौन कौन से एक्सेप्शन रह गए, तो उनको सुधार करके हमारे एक वैज्ञानिक हैं रुडोल्फ विर्को, इन्होंने जो है इम्प्रूव करा, अभी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ एक्सेप्शन क्या थे? नो क्लियर, क्या नहीं क्लियर था? हाउ सेल डिवीजन टेक्स प्लेस, मींस कोशिकाएं कैसे विभाजन करती हैं, क्योंकि स्लाइडन और स्वान ने बताया कि कोशिकाएं बडिंग करती हैं, बडिंग यानी मुकुलन द्वारा सेल डिवीजन करती हैं, दैट्स फुली रॉन्ग, है ना, दैट्स फुली रॉन्ग। तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन हो गया, नो क्लियर हाउ सेल डिवीजन टेक्स प्लेस, मींस कोशिकाएं कैसे विभाजन करती हैं, ये यहाँ पर क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाया। एंड यहाँ पर देखेंगे भाई, अकॉर्डिंग दिस सेल थ्योरी वायरस आउट, मींस इस सेल थ्योरी के हिसाब से वायरस क्या हो रहा था? एक्सेप्शन है, वायरस इस थ्योरी में नहीं आ रहा था। एंड न्यूक्लियस बडिंग, यानी केंद्रक, अभी हमने कहा कि सेल डिवाइड कैसे होता है, केंद्रक में मुकुलन होता है। ठीक है, एंड यहां पर हम बात करेंगे नेक्स्ट थ्योरी आपकी आ चुकी है मॉडर्न सेल थ्योरी। क्या आ चुकी है भाई? मॉडर्न सेल थ्योरी। अब हम बात करते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी क्या हुआ भाई, किसने प्रस्तुत किया? मॉडर्न सेल थ्योरी को किस नाम से यहाँ पर देख रहे हैं? सेल डॉक्ट्रिन, सेल डॉक्ट्रिन या सेल डॉक्ट्रिन, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेल प्रिंसिपल। क्या कहते हैं? सेल प्रिंसिपल, कोशिका सिद्धांत। ठीक है भाई। तो जो मॉडर्न सेल थ्योरी है ये किसने प्रपोज करे भाई, ये किसने जो है इंप्रूव करा? तो लिखा हुआ है इट मॉडिफाइड बाय रुडोल्फ विर्को, यानी यहाँ पर ये जो थ्योरी है, जो सेल थ्योरी थी, ये इंप्रूव की गई, इसको मॉडिफाई किया गया, किसके द्वारा? रुडोल्फ विर्चो इन 1855, मींस 1855 में इसको जो है अगर आपसे पूछा जाए कि मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दी, तो मॉडर्न सेल थ्योरी जो थी वो हमारे रुडोल्फ विर्को नामक वैज्ञानिक ने सन 1855 में प्रस्तुत की। और इन्होंने कहा देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, बस इनका एक्सप्लेनेशन गलत था। तो इन्होंने कहा कि न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स आर वंस, मींस कोई भी जीवधारी, कोई भी सेल्स जो है पहले से विद्यमान सेल्स से ही उसका जो है विकास होता है। और इसके बाद में कहा गया इनके अनुसार या इसके अनुसार, मॉडर्न सेल थ्योरी के अनुसार, किसी कोशिका के जीवन में कोशिका विभाजन ही, किसी भी जीवधारी के किसी भी कोशिका के जीवन में कोशिका विभाजन ही क्या कहा गया है? केंद्रीय क्रिया है, केंद्र की घटना है, सेंट्रल फेनोमेनन। क्योंकि जिस किसी कोशिका में सेल डिवीजन नहीं होगा, इनके हिसाब से वो क्या कहा गया है? उसका कहा गया है कि किसी कोशिका के जीवन में कोशिका विभाजन ही केंद्रीय घटना है। अब देखिए इनके हिसाब से अगर कोशिका विभाजन ना करे तो इसीलिए तो अब इनका यहाँ पर ये लाइन कह रही है कि सेल डिवीजन अगर नहीं हो रहा है ना, और अगर ऐसा हो रहा है तो इसे क्या कहा गया है? वंश परंपरा का नियम कहा गया है। अब देखिए यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ सेल लाइनेज।
इसे क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेल लाइनेज भी कहते हैं। ठीक है, सेंट्रल फिनोमेनन को जो है लॉ ऑफ सेल लाइनेज कहते हैं। सेल लाइनेज का मतलब होता है जब एक सेल जो है होगी यहाँ पर, ये अपना डिवीजन करेगी, फिर ये अपना डिवीजन करेगी, तो देखेंगे सेल ऑफ लाइनेज, यानी कि बहुत सारी सेल की जो है लाइन बनती चली जा रही है। क्या होता जा रहा है, बहुत सारी लाइन बनती चली जा रही है, बहुत सारी लाइन बनती चली जा रही है। ठीक है भाई। एंड उसके बाद देखते हैं यहाँ पर इन्होंने कौन कौन से कॉन्सेप्ट दिए। लिखा है ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन आर मोर सेल्स। मीन्स इनके मॉडर्न सेल थ्योरी के अनुसार इसमें सभी जीवित वस्तुएं जो हैं एक अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि ऑल सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब ऑल लिविंग सेल्स या ऑल सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब सभी कोशिकाएं पहले से विद्यमान कोशिकाओं से ही बनती हैं। तीसरा है जेनेटिक इंफॉर्मेशन सबमिट इनटू डीएनए, मीन्स डीएनए में आनुवांशिक सूचना निहित होती है जो ट्रांसफर होती है बाय रिप्रोडक्शन, यानी जनन के द्वारा एक सेल से दूसरे सेल या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाती रहती है। एंड फोर्थ पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पर कि ऑल सेल्स आर जेनेटिकली सेम, मीन्स आनुवांशिक रूप से समान होती हैं, लेकिन फिजिकली क्या होती है, डिफरेंट होती हैं इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्थिति के आधार पर, है ना, दाब के आधार पर, इसके आधार पर जो है फिजिकली चेंज हो जाती है। एंड केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिज्म बेसिकली सिमिलर इन ऑल ऑर्गेनिज्म, मीन्स जो भी कोशिकाएं होती हैं उनका केमिकल कंपोजिशन जो होता है, मेटाबॉलिज्म जो होता है, वो सब समान होता है। सभी जीवधारियों में सब कोशिकाओं का जो होता है वो सब समान होता है। ठीक है भाई, क्या होता है, समान होता है। तो इसके बाद में हम बात करेंगे कि क्या इसके भी एक्सेप्शन है, क्या इसके भी एक्सेप्शन है। तो जी हाँ, बिल्कुल इसके भी एक्सेप्शन है। जैसे इस थ्योरी के हिसाब से वायरस जो है बाहर हो जाता है, क्योंकि वायरस तो भैया ए सेलुलर है, वायरस क्या है, ए सेलुलर है। एंड यहाँ पर क्या कहा गया है कि मोर देन वन न्यूक्लियस, क्योंकि इसके हिसाब से कहा गया है कि एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन जैसे म्यूकर हो गया, राइजोपस हो गया, कुछ प्रोटोजोन्स हो गए, है ना। हाँ, प्रोटोजोन्स क्यों बाहर हो गए भाई, सिंगल सेल्ड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, तो ये एक्सेप्शन जो है मॉडर्न सेल थ्योरी के हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ चुका है सेल थ्योरी क्या है, सेल थ्योरी से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो उनके बारे में हम देख लेते हैं। कि जैसे आपसे पूछा जाता है कि सेल थ्योरी किसने प्रपोज्ड करा, तो स्लाइडेन और स्वान ने करा सन 1838-1839 में। ठीक है भाई। एंड इसके बाद में अगर हम बात करें कि जैसे यहाँ पर ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है भाई, और दूसरा मॉडर्न सेल थ्योरी किसने प्रपोज्ड करा, और दूसरा जो है लॉ ऑफ सेल लाइनेज क्या है। ठीक है, एंड यहाँ पर हम बात करेंगे जैसे सेल डॉक्ट्राइन। ठीक है, तो इस तरह से हर एक पॉइंट इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जो है आप लोग वीडियो को पूरा देखें, उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद आप सभी लोगों को। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रह सकते हैं। और अगर इसके अलावा देखिए बारी बारी से हम हर क्लास की वीडियो की एक प्लेलिस्ट बना देंगे, तो उसमें वीडियो जोड़ते जाएंगे। तो आप अपने क्लास के हिसाब से प्लेलिस्ट में जाकर के अपने वीडियो देखिएगा। और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप कमेंट में जरूर बताइएगा, तो उसकी वीडियो जो है चैप्टर वाइज सीरियल के हिसाब से मैं डालता रहूंगा, तो आप लोग देखते रहिएगा। इसके अलावा और भी कोई अगर आपके डाउट बनते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। और क्लास 12th के जो विद्यार्थी हैं उनकी प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, तो वहां पर आप देखते जाइए। उनकी भी क्लास जो है अभी जो छूटे हुए हैं शुरुआत से जो है फिर से शुरू करा दी जाएगी। तो चैनल पर आने के लिए, ढेर सारा सपोर्ट करने के लिए आप सभी लोगों का भी तहे दिल से धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।